नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ 4 दिन पहले हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ ब्राह्मण समाज ने दबाव बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया और उसके बाद आखिरकार जेईएन को सस्पेंड करना पड़ा। रघुनंदन के सपोर्ट में अब यहाँ पर देखिए राजपूत समाज के लोग लामबंद हो चुके हैं। आज यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। ये देखिए जिला कलेक्ट्रेट पर यहाँ पहुंचे हैं, प्रदर्शन यहाँ पर जोरदार नारेबाजी और कितना जबरदस्त हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये हंगामे की तस्वीरें किस तरह से राजपूत समाज उद्वेलित है, ये देख सकते हैं। ये बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ दी है। जोरदार नारेबाजी की ये तस्वीरें सीधी लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से राजपूत समाज एकजुट हो चुका है, लामबंद हुआ है और प्रदर्शन की सीधी उग्र तस्वीरें, जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। आज जो यहाँ का जाब्ता था, वह जाब्ता भी यहाँ पर पुलिस का मौजूद नहीं है। कुल गिने चुने 5 पुलिसकर्मी यहाँ पर इस सैकड़ों के सैलाब को रोकने के लिए यहाँ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। देख सकते हैं राजपूत समाज काफी उद्वेलित है, गुस्से में है। उनका कहना है कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मामले में जिस तरह से अजमेर विकास प्राधिकरण के जेईएन रघुनंदन को सस्पेंड किया है, वह पूरी तरह से राजनीति से प्रभावित है और अब राजपूत समाज उद्वेलित हो चुका है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन की अभी तस्वीरें आपने देखी कि राजपूत समाज कितना उद्वेलित है, कितना गुस्से में है। और जो पुलिस ने जो बैरिकेडिंग यहाँ लगाई थी, एक झटके में उस बैरिकेडिंग को जमीन पर गिरा दिया। फिलहाल देखिए आज सुरक्षा के लिहाज से केवल 5 पुलिसकर्मी जद्दोजहद कर रहे हैं और ये देखिए बैरिकेडिंग उठाया जा रहा है यहाँ से। प्रदर्शन की सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपके अपने चैनल बात आज की। दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर कुलदीप शर्मा मारपीट प्रकरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और यहाँ पर देख सकते हैं राजपूत समाज के युवा वर्ग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। इन लोगों की मांग है कि रघुनंदन को इस मामले में सस्पेंड किया गया जो कि राजपूत समाज से जुड़ा है और ऐसे में अब दोबारा रघुनंदन सिंह को बहाल करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। अन्यथा राजपूत समाज के द्वारा जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त प्रदर्शन की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल अजमेर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी भी आज सामूहिक अवकाश पे हैं। कल पेन डाउन हड़ताल और परसों सामूहिक हड़ताल यहाँ पर की जानी है और रघुनंदन के दोबारा पुनः बहाल करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। आप 5 जने इधर आ जाओ ना, जिनको साइड में आ जाओ यार। आप टीम को अलाउ करो, यहाँ पर राजपूत समाज के 5 पदाधिकारी चुने जा रहे हैं जो जिला कलेक्टर को ज्ञापन के डॉक्टर साहब अजय सिंह जी पधारो आगे। भगवान जी जो भी बनी था अपना की बात जो भी बोला अजय सिंह जी राठौर
दें राजपूत समाज जो एडीए के जेईए हैं रघुनंदन सिंह को सस्पेंड किया था उस मामले के बाद अब इस पूरे मामले पर राजपूत समाज एकजुट हो चुका है और उनके बहाली की मांग को लेकर आज कि अब प्रशासन इस मामले को किस तरह से सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर जिला कलेक्ट्रेट से, यहाँ पर नाराज राजपूत समाज एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है। इनकी मांग है रघुनंदन सिंह को दोबारा से बहाल करने की और जिस तरह से कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई को वापस लेने की मांग। रघुनंदन सिंह को बहाल करो, रघुनंदन सिंह को बहाल करो, राजपूत एकता पत्थर को कर दे पानी, पत्थर को कर दे पानी, राजपूत एकता, राजपूत एकता पत्थर को कर दे पानी। सर हमें भी निकल लेते अरे सारा बचाओ मैंने कहा डॉक्टर एक बार सुनो आप लो एक बार बाइट ले लो ना। किस लिए आज यहाँ एक बार बता दीजिए सर, लाइव चल रहा है सर। कोई बोल पाएगा? हाँ बताएं सर, किस लिए आना हुआ था सर? आज हम राजपूत समाज, समस्त राजपूत समाज अजमेर जिले से, देहात और शहर से यहाँ पे एकत्रित होकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारे समाज के एक अधिकारी के साथ में जो अभी वर्तमान में एडीए में जेएन पद पर कार्यरत है, उनके साथ में जो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है, केवल उन्हें ही टारगेट करके निलंबित किया गया है, जबकि उस दल के अंदर अन्य समाज के, अन्य जाति के लोग भी थे। हमारा इतना ही आग्रह है, हम किसी जातिवाद में नहीं पड़ना चाहते, ना हमारा किसी समाज से कोई द्वेष है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस दल के अंदर जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी समाज के थे, उनपे आप उनको भी निलंबित करें, क्योंकि एक जेईएन हम सब जानते हैं और मीडिया के साथी भी जानते हैं कि एक जेईएन अपने स्वयं की इच्छा से इतना बड़ा दलबल लेके ये कार्रवाई नहीं कर सकता। उसको उसके उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया होगा या आदेश दिया होगा, उसकी उन्होंने पालना करी है। इसलिए हमारा ये आग्रह है कलेक्टर महोदय से और राजस्थान सरकार से कि ये द्वेषतापूर्ण जो कार्रवाई की गई है उसे वापस ले और हमारे जो समाज बंधु है रघुनंदन सिंह जी जेईएन, उनको तुरंत प्रभाव से बहाल करके वहीं पदस्थापित करे, ऐसी पूरे राजपूत समाज की मांग है। अगर नहीं होता है तो नहीं होता है तो हम उसके उच्च लेवल पे हमें हमारे जहाँ भी अधिकारी आंदोलन करेंगे और उसके लिए आगे चर्चा की जाएगी। बिल्कुल राजस्थान लेवल पर आंदोलन किया जा सकता है और राजपूत समाज अब एकजुट होकर सड़कों पर उतरा है। कहीं ना कहीं जो रघुनंदन सिंह है उसकी दोबारा बहाली को लेकर अब आप देख सकते हैं राजपूत समाज एकजुट नजर आ रहा है, सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि केवल एक जेईएन स्तर के कर्मचारी की कोई गलती नहीं है इस पूरी कार्रवाई के दौरान, लेकिन सजा केवल एक राजपूत समाज के कर्मचारी को दी गई है। यही वजह है कि यहाँ पर राजपूत समाज काफी उद्वेलित है, गुस्से में है और देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए अंदर जा रहे हैं। फिलहाल अधिकारी इसमें मौजूद थे, उनके निर्देश के अनुसार और उसके बाद आज यहाँ पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीरें अजमेर जिला कलेक्ट्रेट से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, उस मामले के सामने आने के बाद अब राजपूत समाज में गहरा रोष व्याप्त है।
कहीं ना कहीं यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ ब्राह्मण समाज, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, तो अब तीसरी तरफ राजपूत समाज एकजुट हो चुका है। आवाज़ बुलंद की जा रही है। रघुनंदन सिंह को बहाल करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। उनका कहना है कि एडीए के जेईएन रघुनंदन सिंह अकेले इस कार्रवाई के लिए दोषी नहीं है। जो अन्य जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वह भी इस मामले में कहीं ना कहीं उतने ही भागीदार हैं जितने रघुनंदन सिंह। लेकिन कार्रवाई केवल राजपूत समाज के लोगों पर की गई है। यही वजह है कि नाराजगी लगातार देखी जा रही है। और यहाँ पर आज प्रदर्शन किया गया है, जोरदार प्रदर्शन था। और जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी, किस तरह से एक झटके में जो सुरक्षा घेरा था, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, बैरिकेडिंग से बाहर निकले गए। और उसके बाद अब यहाँ पर ज्ञापन यहाँ पर दिया गया। ज्ञापन के बाद क्या कुछ मांगे रहने वाली है वह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त राजपूत समाज के लोग काफ़ी संख्या में आज जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और अपनी जो मांग है रघुनंदन सिंह को वापस बहाल करने की, और ऐसा नहीं होने पर राजस्थान स्तर तक इस मामले को ले जाने की बात की जा रही है। आंदोलन बड़ा किया जा सकता है। जिस तरह से आपको बता दें, 4 दिन पहले ब्राह्मण समाज ने आंदोलित होकर प्रदर्शन किया था। अलग अलग जो संस्थाएं थी वह उनके समर्थन में आगे आई थी डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मारपीट के प्रकरण में। और आज यहाँ पर एक बार फिर से अब राजपूत समाज ने भी आंदोलन की राह पकड़ी है। जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर में आपको सुनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्या कुछ कहना है राजपूत समाज के पदाधिकारियों का, वह भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये जो मामला है राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से लगातार तूल पकड़ चुका है। जहाँ एक तरफ ब्राह्मण समाज तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज भी अब एकजुट हुआ है। और रघुनंदन सिंह जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण के जेईएन हैं, उनकी बहाली की मांग यहाँ पर की जा रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार नारेबाजी की जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अजमेर विकास प्राधिकरण के जितने भी कर्मचारी हैं वह भी आज सामूहिक पेन डाउन हड़ताल पर हैं। 3 दिन का यह हड़ताल रहने वाला है। अजमेर विकास प्राधिकरण में पूर्ण रूप से जितने भी कार्य हैं उनका बहिष्कार कर दिया गया है। कल पेन डाउन हड़ताल और परसों हड़ताल, यानी आज, कल और परसों 3 दिन जो वर्किंग डे है। रविवार के बाद शनिवार, रविवार के बाद सोमवार, मंगल और बुध, अब ये तीनों दिन अजमेर विकास प्राधिकरण में भी हड़ताल रहने वाली है। मांग सभी कर्मचारी की यह है, रघुनंदन सिंह की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो कार्रवाई की है वह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पे की है। तो ऐसे में एक अधिकारी का आदेश मानने की सजा क्यों दी जा रही है, इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम सीधी आप तक पहुँचा रहे हैं अजमेर जिला कलेक्ट्रेट से। देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। लेकिन बाहर का जो नज़ारा था वह अलग था, क्योंकि कुल 5 पुलिसकर्मियों के भरोसे सुरक्षा के घेरे को रखा गया था। उम्मीद नहीं थी यह आंदोलन इतना आक्रोशित हो सकता है। लेकिन जिस तरह का नज़ारा था वह नज़ारा हमने आपको दिखाया, आपको तस्वीरें आप तक पहुंचाई, दिखाया कि किस तरह से राजपूत समाज उद्वेलित था, गुस्से में था, आक्रोशित था। गुस्से में आकर उन्होंने जो सुरक्षा घेरा था, जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी, उसको ज़मीन पे गिरा दिया। और अब क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर वह भी आपको सुनाएंगे। अभी जिला कलेक्ट्रेट के पास वार्ता के लिए गए हुए हैं। वार्ता के आने के बाद क्या आश्वासन इनको मिलता है, क्योंकि अजमेर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन खुद अजमेर जिला कलेक्टर हैं। तो ऐसे में अब इस मामले पर क्या आश्वासन मिला है वह आपको बताएंगे। चलिए देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या रहा, क्या लगा दो एक लगा। हाँ देखिए, हमारी पहले भी भैया बताइए। हमारी पहले भी एक ही मांग थी, आज भी कलेक्टर साहब से यही मांग हमने निवेदन किया है कि जो कर्तव्य का पालन जिस व्यक्ति ने किया, उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करी, जिन लोगों ने उनको ऑर्डर शीट के ऊपर आदेश दिए कि इनके जाके अतिक्रमण या जो भी तोड़ा जाए, उस व्यक्ति को सजा दी जिसने कर्तव्य का पालन किया। तो जो अगर इस तरह की परंपरा है, प्रेशर पॉलिटिक्स में अगर सरकार और प्रशासन करेगी तो फिर तो गलत बात है ना, क्योंकि उस व्यक्ति का रघुनंदन सिंह का क्या दोष था कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करी। अगर यही उनकी गलती है तो जीवन में फिर तो कोई गलती करेगा ही नहीं।
फिर तो कोई काम करेगा ही नहीं, फिर तो कोई कर्तव्य का और जो उनको जो अधिकार दे रखे उसकी पालना नहीं करेगी। अगर इसके ऊपर किसी का अगर होना चाहिए था तो उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए था जिसने इसको तोड़ने के आदेश दिए या जिसने गलत जांच करी। आप किसी पुरानी ए को लाके बी को कर रहे हो सिर्फ उसको जनमानस को शांत करने के लिए। तो उत्तेजित तो कोई भी हो सकता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि आप ये सोच रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स से आप किसी का न्याय करेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। और हम अभी भी यही कह रहे हैं, हमारे पूरे समाज का ये कहना है कि अगर रघुनंदन सिंह अगर जेईएन की कैपेसिटी में वो निर्णय लेने के लिए अधिकारी था तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और जब वो सस्पेंड नहीं है तो उसके ऊपर तो डीसी है, उसके ऊपर तो सेक्रेटरी है, उसके ऊपर तो कमिश्नर है, उसके ऊपर तो एडीए चेयरमैन है। कितने अधिकारी हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया होगा और पत्रावली पे साइन होंगे, उनको तो सस्पेंड नहीं किया। थाना है पूरा, थाने में डिप्टी है, एसआई है, सीआई है और 3 होमगार्ड वालों को आपने सस्पेंड कर दिया। मतलब क्या ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो कर्तव्य का निर्वाह करेगा वो सजा पाएगा और जो प्रेशर पॉलिटिक्स में जो डीसी साहब और जो आईजी साहब निर्णय ले लेंगे वो उल्टा हो जाएगा। तो हमारा ये पूरे समाज का ये कहना था कि अगर रघुनंदन सिंह अगर अथॉरिटी है और अगर 3 दिन में, अभी हमारे कलेक्टर साहब ने हमें ये ज्ञापन मतलब आश्वासन दिया है कि एडीएम साहब के पास 3 दिन के अंदर जांच है और अगर 3 दिन में अगर इसका निर्णय नहीं हुआ और दोषी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो रघुनंदन सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है वो न केवल सड़कों पर होगा, न अजमेर की सड़कों पर होगा, अभी तो पूरे राजस्थान की सड़कों पर होगा। और फिर सरकार का तो इसमें कोई ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि सरकार को तो ये लोग जो अधिकारी जो प्रेषित करते हैं सरकार तो उसमें निर्णय, इसमें सरकारी तो निर्णय लिया ही नहीं गया, सरकार से तो चर्चा ही नहीं करी, अधिकारियों ने वाले ही ऊपर के ऊपर ही अपना निर्णय लेके दे दिया। तो इसलिए हम सबसे निवेदन है, हम सरकारी जो उच्च अधिकारी है उनसे भी हम इसकी गुहार करेंगे और हमारे जो उच्च प्रतिनिधि है उनसे भी जाकर हम बात करेंगे। ठीक, बिल्कुल आपने सुना हमने। आज हमारा राजपूत समाज जो एकत्रित हुआ है वो निश्चित तौर पे हमारे समाज के लोगों की वेदना है। समाज के संबंधों ने अगर 3 दिन में अब यह मांगे नहीं मानी जाती है, रघुनंदन सिंह को दोबारा बहाल नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में देखना यह है कि अब यह आंदोलन किस राह की तरफ निकलता है, किस तरह से आंदोलन को